हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 12th क्लास की एनसीईआरटी का। तो ये जो बुक है सेकंड पार्ट की, ये जो है डील करती है विद द मिडिवल इंडिया। एंड मोस्टली जो है हमारे पास मिडिवल इंडिया में जो है मुगल हिस्ट्री ही है। तो मुगल्स के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो इस सेकंड पार्ट में जो है टोटल 5 चैप्टर्स थे। एंड जिसमें से हम जो है 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हूँ। एंड अब हम यहाँ पे जो है 5th चैप्टर को जो है कवर कर रहे थे। इसके भी जो है कई सारे एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, क्योंकि जो 5th चैप्टर है इट डील्स विद दी किंग्स, जितने भी यहाँ पे मुगल किंग्स हैं। एंड उसके बाद में जो है उनकी जो क्रोनाइकल्स हैं, क्रोनाइकल्स क्या होती हैं? ये जो टेक्स्ट होते हैं जो कि इन रूलर्स के बारे में या फिर इनके रूल के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पेशली 16th एंड जो 17th सेंचुरी है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो 16th एंड 17th सेंचुरी के जो रूलर्स हैं वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, मुगल रूलर्स ही थे। उनके बारे में ही जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ से हमें जो है ना कई सारे क्रोनाइकल्स हैं जो कि इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। बादशाह नामा हो गया, अकबर नामा हो गया। उसके अलावा भी यहाँ पे जो है और भी कई सारे हमारे पास जो क्रोनाइकल्स हैं वो अवेलेबल है, जो कि इनके बारे में हमें बताते हैं। तो हमने जो है अब तक यहाँ पे बात की थी कुछ फीचर्स, जैसे कि यूनिफाइंग फोर्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट, मुगल जो कोर्ट है, राइट, वहां पे हमें यूनिफाइंग फोर्स देखने को मिलती है। यूनिफाइंग फोर्स का क्या मतलब हो गया कि हर एक रेस से, चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो बंदा, राइट, उसे जो है यहाँ पे कोर्ट में हायर किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा जो है उसे ही यहाँ पे हायर किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट दी कोर्ट सीन्स एज वेल, राइट। कोर्ट सीन्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, क्या क्या चीजें, क्या फीचर्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। तो हमने बात की थी कि वहां पे भी हमें जो है सोवेरियन फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कोर्ट के आर्किटेक्चर को अगर हम यहाँ पे देखें तो वहां पे भी हमें जो है सोवेरियन फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अब तक कवर कर चुके हैं। एंड अब जो है थोड़ा सा और चीजें जो है वो डिटेल वे में देखते हैं। तो हमने देखा था कि कोर्ट में जो है ना कई सारे ऑफिशियल्स होते हैं। ओके, कोर्ट सीन्स के बारे में भी हमने देखा था, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो अब जो है ना कोर्ट में कई सारे ऑफिशियल्स होते हैं। नॉट ओनली इन द कोर्ट, यहाँ पे जो पूरी टेरिटरी है इनकी, वहां पे कई सारे ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें हम इंपीरियल ऑफिशियल्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि मनसाबदार हो गए, जमींदार हो गए। ओके, उनके बारे में जो है अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द इंपीरियल ऑफिशियल्स। तो बात करते हैं अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड द रैंक। ओके, तो यहाँ पे जो रैंकिंग सिस्टम था ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड इस रैंक के अकॉर्डिंग ही किसी ऑफिशियल की जो सैलरी होती है ना वो यहाँ पे जो है डिटरमाइन की जाती थी। ओके, तो देखेंगे इसके बारे में भी डिटेल में किस तरह से जो रैंकिंग है वो दी जाती थी यहाँ पे। तो जो मुगल क्रोनाइकल्स हैं, स्पेशली जो अकबरनामा है, वो जो है हमें क्या बताता है, एम्पायर के पूरी विजन के बारे में बताता है। एंड जिसमें ये बताया जाता है कि पूरी जो एजेंसी है वो यहाँ पे एम्परर के साथ ही रहती थी। पूरी एजेंसी का मतलब हो गया जो इनके जितने भी ऑफिशियल्स थे, जो कोर्ट ऑफिशियल्स थे, वो एम्परर के साथ ही रहते थे। एंड वाइल द रेस्ट ऑफ द किंगडम हैज बीन पोर्ट्रेड एज फॉलोइंग इज होल्डर। एंड बाकी जो किंगडम है, जो बाकी आम लोग हैं, वो यहाँ पे रूलर के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। Yet, if we look more closely at the rich information these histories provide about the apparatus of the Mughal state, we may be able to understand the ways in which the imperial organization was dependent on several different institutions to be able to function effectively. तो अगर हम यहाँ पे इन हिस्ट्रीज को अच्छे से पढ़ें और भी डिटेल वे में पढ़ें, तो हमें जो है ये समझ में आ जाएगा कि जो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड था। यहाँ पे जो है ना कई सारे इंस्टीट्यूशंस थे। तो यहाँ पे सो डैट कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। ओके, तो यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हम बोल सकते हैं कि ऑफिसर्स इन्होंने यहाँ पे कई सारे रखे हुए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो था मुगल स्टेट का वो थे इनके कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर। इनके जो ऑफिसर्स थे ना वो एक इम्पोर्टेंट पिलर था मुगल स्टेट का, जिसे हम जो है नोबिलिटी के नाम से भी जानते हैं।
ओके तो इनके जो ऑफिसर्स थे उन्हें हम यहाँ पे नोबल भी बोलते हैं। सो द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम द डाइवर्स एथनिक एंड द रिलीजियस ग्रुप्स। जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो नोबल्स थे वो ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन से जो है वो बिलोंग करते थे, उन्हें जो है रिक्रूट किया जाता था फ्रॉम द डिफरेंट एथनिक एंड द रिलीजियस ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डैट की कोई एक अथॉरिटी जो है वो स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकती है, सभी यहाँ पे मिलके काम करेंगे। ये जो ऑफिसर कॉप्स हुआ करते थे, इनके जो नॉबल्स थे ना, मुगल्स इन्हें यहाँ पे किस तरह से डिस्क्राइब करते थे, क्या ये वर्ड यहाँ पे यूज किया करते थे इनके लिए? एज ए बुके ऑफ फ्लावर्स, कि ये हमारे लिए एक बुके ऑफ फ्लावर्स हैं, जिसे जो है ये गुलदस्ता बोलते थे। एंड हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी टू द एम्परर, एंड सभी जो है मिलके यहाँ पे काम करते हैं एंड एम्परर की तरफ जो है ये लॉयल्टी रखते हैं। इन अकबर्स इंपीरियल सर्विस, अगर हम अकबर की इंपीरियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकबर की, तो यहाँ पे आपको रूलर्स के नेम याद रखने हैं एंड उनके अंडर जो है किस तरह के, कौन सी रेस से, कौन से रिलीजन से यहाँ पे नॉबल्स जो थे वो यहाँ पे आते गए थे, वो भी चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर अकबर की बात करें, राइट, वहां पे जो तुरानीस थे एंड जो ईरानियन नॉबल्स थे ना, वो तो उनके साथ ही रहते हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट ऑफ पॉलिटिकल डोमिन। जब यहाँ पे जो इंडिया में आते हैं, राइट, तो उसी समय से जो है ना अकबर के साथ तुरानी एंड ईरानियन नॉबल्स जो थे वो यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करते थे। एंड उसके बाद में ये जो ईरानियन एंड तुरानी जो नॉबल्स थे, बाद में हुमायूं को भी जो है एकम्पनी करते रहे हैं अकबर के बाद में। एंड अदर्स माइग्रेटेड लेटर टू दी मुगल कोर्ट, तो बाद में जो है कई सारे जो है मुगल कोर्ट से माइग्रेट भी कर जाते हैं। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब यहाँ पे इनके अलावा इंडियन ओरिजिन के भी दो रूलिंग ग्रुप्स थे जो कि यहाँ पे इंपीरियल सर्विस में एंटर होते हैं फ्रॉम द 1560 ऑनवर्ड्स। वो थे आपके राजपूत्स एंड जो इंडियन मुस्लिम्स थे जिन्हें यहाँ पे शेखजादास बोला जाता था। तो फर्स्ट टू ज्वाइन वाज द राजपूत चीफ थे जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, वो थे भरमल कछवाहा ऑफ द अम्बेर एंड टू हुज डॉटर अकबर गॉट मैरिड, इनकी डॉटर के साथ जो है ना अकबर ने मैरिज की थी। एंड उसके अलावा मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टुवर्ड द एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी वर आल्सो प्रोमाइटेड, तो हिंदू कास्ट के जो भी लोग यहाँ पे पढ़े हुए थे, जिन्हें अकाउंटेंसी के बारे में पता था, अच्छे से एजुकेटेड थे, उन्हें भी प्रमोट किया गया था। एक फेमस एग्जाम्पल है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा तोडरमल, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे। ओके एंड जो ईरानीज थे उन्हें यहाँ पे हाई ऑफिसियल जो ऑफिसेज होती हैं वो दी गई थी अंडर दी जहांगीर एंड हुज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल क्वीन, राइट, जहांगीर की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल क्वीन थी जिनका नाम था नूर जहां, वो भी जो है ईरानियन थी। ओके एंड उसके बाद में अगर औरंगजेब की बात करें तो ही अपॉइंटेड राजपूत टू दी हाई पोजीशन, उन्होंने जो है राजपूत को जो है यहाँ पे जो है हाई पोजीशन पे अपॉइंट किया था। एंड अंडर देम जो मराठास थे उन्हें भी जो है काफी अच्छे नंबर ऑफ एज ए ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे हायर किया था औरंगजेब ने। तो अब ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस को एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे जितने भी, उन्हें जो है ना यहाँ पे रैंक्स दिए गए थे। ओके जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी ऑफिसर्स थे यहाँ पे, इन्हें यहाँ पे रैंक्स दिए गए थे। इन रैंक्स को हम क्या बोला करते थे? इन रैंक्स को हम जो है मनसाब्स बोला करते थे। तो रैंक्स में जो है ना मेनली दो चीजें होती थी। ओके कंप्राइजिंग द टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस, इसमें जो है दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस होती थी। एक होता था आपका जात। ओके यहाँ पे जो है किसके अंडर हम बात कर रहे हैं? मनसाब्स या फिर रैंक्स के अंडर जो है दो यहाँ पे जो है ना एक तरह से न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस होती थी। एक होता था आपका जात, इसकी भी नंबरिंग कुछ सेट की जाती थी। दूसरा जो है आपका यहाँ पे सावर हुआ करता था, तो सावर की भी जो है एक नंबरिंग जो है वो यहाँ पे सेट की जाती थी। ओके तो जात जैसे कि जो है 1000 जो है जात होगी। ओके उसके अलावा यहाँ पे सावर क्या होता है वो भी देख लेते हैं क्या होता है। So the Zat, which was an indicator of the position in the imperial hierarchy and the salary of the officials, Mansabdar, and Savar, which indicated the number of horsemen he was required to maintain its service.
तो यहाँ पे क्या था कि ज़ात क्या होती थी, ये सैलरी होती थी उस ऑफिशियल्स की, इसके अकॉर्डिंग जो उसकी सैलरी जो है वो सेट की जाती थी। तो सावर का मतलब क्या था यहाँ पे कि उसने जो है कितने नंबर ऑफ हॉर्समैन जो है वो यहाँ पे सेट करने हैं अपनी सर्विस को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो इन द 17th सेंचुरी मनसाब्स ऑफ 1000 ज़ात और अबव रैंक्ड एज अ नोबल्स। तो 1000 रैंक जो है किसी भी पर्सन का, ओके, उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसकी जो सैलरी थी वो यहाँ पे सेट की जाती थी, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर उसका रैंक जो है वो 1000 है तो उसे जो है एक हाई ऑफिशियल जो है वो बोला जाता था। मीन जितना ज्यादा हाई उसका जो है रैंक है, उतनी ज्यादा उसकी यहाँ पे सैलरी हुआ करती थी। राइट, तो सावर का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ हॉर्समैन जो है वो पर्सन जो है अपने पास रखेगा अपनी सर्विस को मेंटेन करने के लिए। So the nobles participated in military campaigns with their armies and also served as officers of the empire in provinces। तो ये जो नॉबल्स हुआ करते थे ये मोस्टली जो है मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, एंड इवन जो है जो इनके प्रोविंसेस हुआ करते थे इन रूलर्स के, वहां पे भी जो है एज ए ऑफिसर वो सर्व किया करते थे। एंड ईच मिलिट्री कमांडर रिक्रूटेड, इक्विप्ड एंड ट्रेन द मेन स्ट्राइकिंग आर्म ऑफ मुगल आर्मी, दी कैवलरी। तो हर एक मिलिट्री कमांडर जो होता था ना, वो एक कैवलरी जो थी उसे वो रिक्रूट करता था एंड अपने पास संभाल के रखता था, एंड उसे जो है ट्रेन भी करता था मुगल आर्मी के लिए। कैवलरी जो होती है वो क्या होती है वो भी आपको बताएंगे, आगे जाके आपको जो है पता चल जाएगा। तो मिलिट्री कमांडर जो है वो यहाँ पे कैवलरी को जो है रिक्रूट करते थे, इक्विप करते थे, एंड उसे जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते थे। सो जो ट्रूपर्स होते थे जिसके पास अपने घोड़े होते, जो कि यहाँ पे एक तरह से हॉर्समैन हुआ करते थे, उन्हें जो है क्या करना पड़ता था, अपने हॉर्सेस की जो है एक दाग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ओके, तो एक मार्किंग जो होती है ना, इंपीरियल मार्क जो होता है वो यहाँ पे लगाया जाता था उसके ऊपर। राइट, so the emperor personally reviewed changes in the rank, titles and official postings for all except the lowest rank officials। तो जो राजा थे वो खुद यहाँ पे जो है ना एक तरह से रिव्यू किया करते थे जब किसी पर्सन का जो रैंक है वो चेंज करना है, सपोज उसे जो है हाई रैंक देना है, एक तरह से हम बोल सकते हैं उसकी प्रमोशन करनी है, तो उसकी जो सर्विस को पहले वो अच्छे से रिव्यू किया करते थे। उसके जो टाइटल्स होते हैं उसे वो चेक किया करते थे, एंड जो ऑफिशियल पोस्टिंग्स होती हैं ना उसे भी वो यहाँ पे चेक किया करते थे। हाउएवर जो लोएस्ट रैंक ऑफिसर्स हुआ करते थे उन्हें जो है वो यहाँ पे रिव्यू नहीं करते थे। सो अकबर हु डिजाइन द मनसाब सिस्टम। तो अकबर ने जो है यहाँ पे मनसाब सिस्टम को डिजाइन किया था, एंड इवन उन्होंने जो है ना अपने जो नॉबल्स थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, उनके साथ जो है काफी अच्छा जो रिलेशन है वो यहाँ पे बना रखे थे, एंड बाय ट्रीटिंग देम एज हिज डिसिप्लिन। तो जो है उन्हें अपने नौकर नहीं वो समझते थे, अपने मुरीद वो यहाँ पे समझा करते थे उन्हें। ओके, तो काफी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो है उन्होंने अपने नोबल्स के साथ यहाँ पे बनाया हुआ था। So for members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth and highest possible reputation। तो ये जो नोबिलिटी के मेंबर्स हुआ करते थे उनके पास जो है अब चांस आ जाता था कि अगर वो इंपीरियल सर्विस में आ गए हैं तो उसे पावर मिल जाएगी, वेल्थ मिल जाएगी, एंड हाईएस्ट पॉसिबल जो रेपुटेशन होती है एक सोसाइटी में वो भी उन्हें यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर कोई पर्सन यहाँ पे सर्विस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो यहाँ पे पिटीशन डालता था किसी नोबल के थ्रू, किसी दूसरे जो है ऑफिसर्स के थ्रू, एंड हु प्रेजेंटेड अ ताजवीज टू द एम्परर। ओके, एंड ये जो नोबल्स था ये जो नोबल हुआ करता था फिर जो है वो रिक्वेस्ट किया करता था टू द एम्परर कि जो है कोई पर्सन ने यहाँ पे पिटीशन डाली है एंड उसे यहाँ पे हमें जो है हायर करना है। एंड इफ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सुटेबल, अगर जो है वो एप्लीकेंट जो है सुटेबल होता था तो जो मनसाब जो है फिर उसे वो ग्रांट कर दिया करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मीर बख्शी थे जिसे हम पे मास्टर जनरल बोलते हैं, ही स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑन द राइट ऑफ द एम्परर एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन while his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor। ओके, तो फिर जो है यहाँ पे ओपन कोर्ट में खड़े होते हैं राइट ऑफ द एम्परर, एंड वो जो है सभी एक तरह से कैंडिडेट्स को जो है ना एक तरह से अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो दिया करते थे, या फिर प्रमोशंस की जो उनकी जो भी पिटिशन होती थी वो यहाँ पे उन्हें देखा करते थे यहाँ पे रूलर के साथ मिलके, जिसे पे मास्टर जनरल भी बोला जाता था। ओके, सो देयर वर अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स एट द सेंटर। तो सेंटर में यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जैसे कि दीवान आला हो गए जिसे फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता था। तो ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे, ये जो वर्डिंग है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे सदर उल सुदूर हुआ करते थे जो कि मिनिस्टर ऑफ गारंट्स,
उसके अलावा यहाँ पे मादेद मर्श एंड इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग द लोकल जजेस ऑफ द काजेस। तो ये भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। एंड 3 मिनिस्टर जो थे ये सारे ओकेजनली जो है एक तरह से इकट्ठे आते थे एज एन एडवाइजरी बॉडी। ये जो है एज एन एडवाइजरी बॉडी काम किया करते थे, बट दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो डिसीजंस वगैरह यहाँ पे उन्हें एक तरह से बताने होते थे, जो भी चीजें उन्हें बतानी होती थी या फिर कोई सजेशन यहाँ पे देना होता था रूलर को, तो वो जो है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे दिया करते थे। सो अकबर विद दीज एंड अदर एडवाइजर्स जो है इनके साथ मिलके या फिर कुछ और एडवाइजर्स के साथ मिलके जो है अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिजिकल एंड मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस है ना एम्पायर का, उसे वो यहाँ पे शेप अप किया करते थे। सो नोबल स्टेशंस एट द कोर्ट, एंड जो नोबल थे वो यहाँ पे कोर्ट में खड़े होते थे एंड वर अ रिजर्व फोर्स टू बी डिप्यूटेड टू प्रोविंस और द मिलिट्री कैंपेन। ओके, कुछ यहाँ पे जो है ना पक्के जो नोबल्स हुआ करते जो कि कोर्ट में यहाँ पे रहा करते थे, तो उन्हें क्या करना होता था, वो जो है मिलिट्री कैंपेन्स के लिए ही रखे जाते थे। तैनात ए रकाब उसे जो है बोला जाता था। तो वो ड्यूटी बाउंडेड होते थे। उन्हें जो है दिन में 2 बार यहाँ पे जो है राजा से मिलना पड़ता था सबमिशन के लिए, अपना जो है सबमिशन एक्सप्रेस करने के लिए। सुबह एंड शाम को दिन में 2 बार जो है वो राजा को मिला करते थे, ओके, पब्लिक ऑडियंस हॉल में। सो दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्पर। तो ये जो 2 बार यहाँ पे नोबल मिला करते थे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि एम्पर को गार्ड करना है एंड उसके हाउस होल्ड जो है उसे भी यहाँ पे गार्ड करना है, मीन उसे जो है सेफ गार्ड करना है, हम ये बोल सकते हैं इन अ सिंपल वर्ड्स, राइट। सो अब बात करते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। तो the keeping of exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration। तो अब क्या होता है कि एक तरह से पूरा जो डिटेल्ड रिकॉर्ड जो होता है या फिर एक एग्जैक्ट रिकॉर्ड जो होता है ना, उसे अच्छे से कीप अप करना जो है ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर कंसर्न हुआ करता था। तो जो मीर बख्शी थे, he supervised the corps of court writers who recorded all the applications। तो मीर बख्शी जो है वो सारे कोर्ट राइटर्स के जो नॉबल्स हुआ करते थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं, उसे वो सुपरवाइज किया करते थे। एंड एक तरह से जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशंस उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं उन्हें सुपरवाइज किया करते थे। एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी कोर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट जाते थे यहाँ पे उस समय में, या फिर जितने भी इंपीरियल ऑर्डर्स हुआ करते थे जिन्हें हम फरमान बोल सकते हैं, इन सभी चीजों को जो है वो यहाँ पे सुपरवाइज किया करते थे। तो सिंगल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि मीर बख्शी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं यहाँ पे, जितने भी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन्हें वो सुपरवाइज किया करते थे। So in addition, agents of the nobles and regional rulers recorded the entire proceedings of the court। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है ना कुछ वकील भी हुआ करते थे नोबल्स के, जिन्हें हम एजेंट्स बोल सकते हैं। एंड जो रीजनल रूलर्स होते हैं उनके साथ भी जो है कुछ यहाँ पे एजेंट्स आया करते थे। तो वो सारी जो एक तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, जितनी भी यहाँ पे बातचीत हुआ करती थी, उन्हें वो रिकॉर्ड किया करते थे अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जल्टेड कोर्ट। तो यहाँ पे जो ये सारी प्रोसीडिंग जो हुआ करती थी, जो भी बातचीत यहाँ पे कोर्ट में हुआ करती थी, उसकी रिकॉर्डिंग ये करते थे। तो एक हेडिंग देते थे न्यूज फ्रॉम द एग्जल्टेड कोर्ट, जिसका मतलब हो गया अखबारात ए दरबार ए मुला। ओके, सो डेट एंड टाइम जो था कोर्ट सेशंस का वो भी यहाँ पे ये लिखा करते थे। सो द अखबारात कंटेन ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि जो है अटेंडेंस होगी कोर्ट की, तो ऑफिसेज एंड टाइटल्स जो यहाँ पे ग्रांट किए गए हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हो गए, जो प्रेजेंट्स यहाँ पे रिसीव किए गए हैं, और द इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर अबाउट द हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होती थी। एंड ये इंफॉर्मेशन जो है हिस्ट्री लिखने के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती थी ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ जो थी किंग्स एंड नोबल्स की। So news reports and important official documents जो थे they traveled across the length and breadth of the regions। फिर जो है ये सारी न्यूज जो होती थी ना यहाँ पे, या फिर जो रिपोर्ट्स होती थी वो रीजन के लेंथ एंड ब्रेथ में पहुंच जाती थी अंडर द मुगल रूल बाय द imperial post। So round the clock relays of foot runners carried papers rolled up in the bamboo containers। तो फिर जो भी अगर कोई फरमान है तो वो भी जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे जो बैम्बू कंटेनर्स होते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है पेपर्स लगा दिए जाते थे। सो उसके अलावा जो एम्पर रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल्स विद इन अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे एम्पर जो थे ना वो यहाँ पे अपनी जो दूसरी दूर की जो प्रोविंशियल कैपिटल्स उनकी हुआ करती थी, वहां से भी रिपोर्ट्स उन्हें इजीली मिल जाया करती थी। So the agents of nobles posted outside the capital and Rajput princes and tributary rulers are assiduously copied these announcements and sent their contents by messenger back to their
मास्टर्स। अब क्या होता था, जो एक तरह से कैपिटल के बाहर भी कई सारे नोबल्स बैठा हुआ करते थे जो कि प्रोविंसेस को देखा करते थे, या फिर जो राजपूत प्रिंसेस यहाँ पे हुआ करते थे, वो जो है फिर रूलर के द्वारा जो भी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे हुआ करती थी उन्हें कॉपी कर देते थे, एंड फिर जो है एक तरह से अब फिर मैसेंजर को वापस भेज देते थे टू दी मास्टर्स, जो भी जवाब वगैरह जो है उन लेटर्स के उन्हें देने होते थे, जो यहाँ पे लेटर किसी रूलर के द्वारा या फिर जो भी फरमान यहाँ पे आया करता था। तो यहाँ पे जो है ना एक रैपिड इंफॉर्मेशन लूप जो था ना वो पूरी पब्लिक न्यूज का वो यहाँ पे बना हुआ था। इसके थ्रू जो एम्पायर थी वो पूरी तरह से कनेक्टेड थी, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो पहुंच जाया करती थी। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर